जोहार स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को जो है कि दुर्गा पूजा का बहुत बहुत बधाई। ठीक है ना। आज दुर्गा पूजा का जो है कि दूसरा दिन है और आज माँ ब्रह्मचारिणी का जो है कि पूजा है। और कल के दिन 1वीं को, मतलब कि प्रथम दिन को जो है कि शैलपुत्री का जन्मदिन था। और उस दिन जो है कि आपने बहुत अच्छे से पूजा किया। और आज जो है कि माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म दिवस पर हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 4B। ठीक है ना। अभी तक जो है कि एक्सरसाइज 4A हम लोगों को चल रहा था। एक्सरसाइज 4B का लालजी प्रसाद जो बुक चलता है आप लोगों के यूनिवर्सिटी में, BBMKU VBU, है ना, उसमें का हम जो है कि यहाँ पर आज एग्जाम्पल्स डील करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग रेडी है। कुछ बच्चे पीछे भी बैठे हुए हैं, तो उनको जो डाउट होगा, उनका जो कॉमन डाउट होगा, वही कॉमन डाउट आपका भी होगा। ठीक है ना। इसीलिए एक रेफरेंस आप लोग को मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से कि आपका जो भी डाउट होगा वो ऑल थ्रू हम लोग कह सकते हैं कि क्लास के दौरान ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। क्वेश्चंस क्या है? y equals to ax minus b upon a minus bx prove that 2 into y1 into y3 equals to 3 into y2 का होल स्क्वायर। ये आपका इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं। एक्सरसाइज 4B स्टार्ट होने से पहले पेज नंबर आप नोट कर लीजिएगा 83। ठीक है ना। तो चलिए इस पर हम लोग डील करते हैं कि ये कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है और आपको यहाँ पर 2 into y1 into y3 इक्वल्स टू 3 into y2 का होल स्क्वायर प्रूफ करना है। क्या समझ पा रहे हैं ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबू, यहाँ पर y3 है ना। कहीं ना कहीं इसका मतलब ये हुआ कि 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो अभी देखिए बच्चों मेरे, y इक्वल टू ax माइनस बी अपॉन a माइनस bx। ठीक है ना। अब इसको आप सिंपली डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो u बाई v का रूल रहेगा, u बाई v, तो जो कि थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा। u बाई v का रूल मतलब क्या होता है, नीचे v स्क्वायर कीजिए, फिर ऊपर है v छोड़ दीजिए, u को डिफरेंशिएट कीजिए, माइनस u को छोड़ दीजिए, फिर v को कीजिए, एक लंबा चल जाएगा। और थोड़ा क्रिटिकल भी होता है u बाई v का रूल, है ना। तो इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, ये डिवाइड में था a माइनस बी एक्स, इस डिवाइड वाले पोर्शन को हम लोग इधर भेज देते हैं, a माइनस बी एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स माइनस बी। बोले क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं कि इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। नाउ डिफरेंशिएटिंग, a माइनस बी एक्स को मैं छोड़ दिया, अब y को डिफरेंशिएट करूंगा तो y1 हो जाएगा। अब y को मैंने छोड़ दिया, a को डिफरेंशिएट करूंगा तो चूंकि कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस b रह जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो माइनस b हो गया। फिर इक्वल्स टू यहां पर a रह गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और माइनस b का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखिए, चूंकि हमको 3 बार डिफरेंशिएशन करना, 3 बार, तो कम से कम एक बार तो कर चुके हैं, अब फिर दोबारा करना पड़ेगा। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस, मतलब इसको हम लोग 2 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो a माइनस बी एक्स को मैंने छोड़ दिया, ठीक है, y1 को करेंगे तो y2 हो जाएगा, फिर y1 को छोड़ देंगे, यहां पर से y1 को छोड़ देंगे और हम लोग a माइनस बी एक्स में से a को छोड़ देंगे और b का डिफरेंशिएशन माइनस b का माइनस b हो गया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला? ये देखिए, इसमें और इसमें u इंटू v रूल लगेगा और इसमें भी लगेगा, ये अलग है, ये अलग है, इसमें u इंटू v रूल लगेगा। तो a माइनस बी एक्स को छोड़ दिया, y1 का डिफरेंशिएशन y2 हो गया और फिर y1 को छोड़ दिया मैंने और इसको डिफरेंशिएट किया तो a का 0 हो गया, माइनस b और x का 1 हो गया। ठीक है, और माइनस का माइनस रह गया इधर और b का b हो गया, y का डिफरेंशिएशन y1 हो गया और यहां पर a का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट है a माइनस बी एक्स इक्वल्स टू इंटू y2। ये देखिए a माइनस बी एक्स इंटू y2 हो गया और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस बी वाई वन माइनस बी वाई वन मिलकर के कितना हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 2 इंटू बी वाई वन, ये इधर चला जाएगा प्लस 2b वाई वन, क्योंकि माइनस बी वाई वन और माइनस बी वाई वन क्या हो जाएगा बाबू, माइनस 2b वाई वन, माइनस 2b वाई वन, है ना। मैं लिख के दिखा दूं, देखिए माइनस बी वाई वन माइनस बी वाई वन, तो माइनस 2b वाई वन होगा, उस तरफ चल जाएगा, नाला के इस पार है, नाला के उस पार चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो गया। समझ पा रहे हैं ना, बोले क्लियर है। तो अभी क्या करना, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया सर, है ना, कुछ है नहीं, 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया, अब तीसरा बार करेंगे काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर a माइनस बी एक्स को छोड़ दिया मैंने, y2 को डिफरेंशिएट किया तो क्या हो गया y3, फिर बीच में प्लस होगा, ठीक है ना। अब फिर क्या करेंगे, y2 को छोड़ देंगे ना,
फिर a माइनस बी एक्स का a को छोड़ a का डिफरेंशिएशन 0 माइनस b हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1, इसलिए माइनस b। यहां पर 2b है, y1 है, y1 का डिफरेंशिएशन y2 हो जाएगा। यहां पर क्या बचा मेरा a माइनस बी एक्स इंटू वाई थ्री, यहां पर बचा माइनस b इंटू वाई टू, तो इधर चल जाएगा नाला के इस पर, तो प्लस b इंटू वाई टू हो जाएगा, तो 2b वाई टू प्लस b वाई टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1b वाई टू, मिलकर के 3b वाई टू हो जाएगा। समझ पा रहे हो पक्का? तो ठीक, अभी क्या है बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको इक्वेशन 2 कहा गया, इसको इक्वेशन 1 कहा गया। तो हमने बोला कि 3 बार डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। देखिए तो काम हुआ, ऐसा काम हुआ नहीं ना आया, तो फिर आप थोड़ा सा और मायूस हो गए, कैसे बनेगा? तो फिर हम लोग देखेंगे क्या, इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है, ठीक है। हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते तो होगा। देखिए मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 है ना, ये इक्वेशन 2 को ऊपर लिख देते, इसको लिख के दिखाते हैं। देखिए मैं कहता हूं कि a माइनस बी एक्स है और ऊपर में y3 है, और ये देखिए इक्वेशन ये 2 हो गया, 2 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 क्या है, a माइनस बी एक्स है इंटू y2 है, इक्वल्स टू इक्वेशन 2 पहले लिखेंगे 3b y2 और नीचे में क्या लिखेंगे 2b y1, 2b y1, सेम सेम मर गिलो, बचा ऊपर में y3 नीचे में y2 इक्वल्स टू 3b y2 और 2b y1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2b y1 y3, इधर क्या हो जाएगा, हाँ बीबी कट जाता है, हाँ बीबी कट सकता है, एकदम कट सकता है, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में भी काट सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर 3b y2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये बीबी मर जाएगा, एक घर में 2 बीबी नहीं रह सकता एक जन का, ठीक है ना। तो 2y1 y3 इक्वल टू 3y2 का स्क्वायर, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया ना। देखिए 2y1 y3 इक्वल टू 3y2 का स्क्वायर, समझ में आ गया? तो यही चीज प्रूफ करना था। आई होप आपको एग्जांपल नंबर 1 समझ में आ गया है, और मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग एकदम अंत तक बने रहिए, मैं हर एक क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन, और आपको कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 कैसे बनाना है बाबू, x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, थीटा गुने साइन थीटा दिया हुआ है, फिर y इक्वल्स टू a साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, आप बुक में देखेंगे यही दिया हुआ है। प्रूफ करना है a थीटा d2 y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू सेक क्यूब थीटा, ठीक है। देखिए यहां पर एक बात तो समझ में आ रहा है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन बनने वाला है। आप लोग पढ़े होंगे dy बाई dx बराबर, जब थीटा रहता है तो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। हो क्या रहा है जरा समझिएगा, मान लीजिए कहीं पर थीटा का फॉर्म दिया रहा है और dy बाई dx हमने क्या पढ़ा है, dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा, ये पढ़ा है ना हमने, ये चीज पढ़ा है कि नहीं पढ़े, dy बाई dx बराबर dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा लिख सकते हैं ना, तो यही चीज का यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो ना। तो देखिए बच्चों x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इक्वल्स टू a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा, ये दिया हुआ x और y का वैल्यू दिया हुआ, बोलता है क्या a थीटा d2 y अपॉन dx स्क्वायर निकालिए और सेक क्यूब थीटा। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, dy बाई dx निकालना पड़ेगा, फिर d2y बाई dx2 निकालना पड़ेगा, फिर d3y बाई dx3 निकालना पड़ेगा, तब तो यहां तक पहुंचिएगा। अच्छा यहां पर 2 ही बार करना है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा d2y बाई dx। अब कैसे बनेगा यहां ध्यान दीजिएगा, है ना, यहां जो डाउट है वो हमसे पूछिए। हमने कहा सबसे पहले आप x है, x को आप dx बाई डी थीटा निकालेंगे, है ना, x को मैं थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, हर बार मैं किसके रिस्पेक्ट में करता था, x के रिस्पेक्ट में, अब हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पैरामेट्रिक फंक्शंस दिया हुआ। तो देखिए dx बाई डी थीटा करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो a को मैं छोड़ दूंगा पहले, कांस्टेंट कोफिशिएंट, साइन कॉस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, फिर प्लस, फिर थीटा और साइन थीटा, थीटा को छोड़ दिया साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, फिर साइन थीटा को छोड़ दिया, थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 होगा। समझ पा रहे हो बाबू। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, a का a हो गया, ठीक है। यहां पर क्या बचा, इस जगह पर क्या बचा, इस समझिएगा, है ना, क्या बचा, मैंने क्या बोला, a का a रह दिया, cos का क्या हो गया माइनस साइन थीटा, थीटा को छोड़ देंगे, साइन को करेंगे तो cos थीटा,
आप फिर साइन थीटा को छोड़ देंगे, थीटा को करेंगे तो 1 हो जाएगा। समझ पाए? तो यहां पर साइन थीटा और माइनस साइन थीटा मर गिलो, तो बचा क्या, ए थीटा कॉस थीटा। समझ पा रहे हो? सबसे पहले क्या मैंने किया, dx बाई डी थीटा निकाला, फिर क्या करूंगा, dy बाई डी थीटा निकालूंगा, फिर dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा करूंगा। समझ पा रहे हो ना? हम क्यों कर रहे हैं dx बाई डी थीटा, और dy बाई डी थीटा इसके बाद करेंगे, इसके बाद dy बाई dx निकालेंगे, तो ऊपर में dy बाई डी थीटा और नीचे में dx बाई डी थीटा। समझ पा रहे हो ना? तो मैंने अभी क्या क्या निकाला, dx बाई डी थीटा निकाला, अब इसके बाद dy बाई डी थीटा निकालूंगा। ठीक है ना? देखिए ये मेरा ए थीटा कॉस थीटा आया, ए तो बाहर हो जाएगा, मैं क्या बोला, dy बाई डी थीटा निकालूंगा ना, तो यहां पर y मेरा क्या है, ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। मैं ए को बाहर कर दिया हूं और साइन थीटा इसको देखेंगे, y का कर रहे हैं तो y को देखेंगे ना। हाँ, तो ए का ए को छोड़ दिए, साइन थीटा का क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, बीच में माइनस का माइनस दे दिए। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगा दिए, थीटा का छोड़ दिए, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को छोड़ दिए, थीटा का डिफरेंशिएशन 1। कुछ है हार्ड है नहीं ना? ऐसा ठीक है, कंफर्ट हो कि मैं लिख के बताऊं? मैं चाहता हूं थोड़ा सिलेबस को जल्दी कॉप अप करूं, इसीलिए लिखने में समय लगेगा, है ना। अब देखिए कॉस थीटा है और यहां पर माइनस है ना, देखिए ब्रैकेट के बाहर ये माइनस अंदर में घुस जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहां पर वही देखिए, ए का ए रहने दिए, कॉस का कॉस थीटा हो गया, माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा हो गया, माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा हो गया, ये कॉस थीटा मर गया, तो क्या बचा, ए कॉमन लिए थे, थीटा साइन थीटा बच गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या चाहिए, dy बाई dx, तो dy बाई dx बराबर dy बाई डी थीटा स्लैश डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा, यही ना होता है। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, कहां आया, a थीटा साइन थीटा ऊपर में लिख दिया, और dx बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है बाबू, a थीटा cos थीटा नीचे लिख दिया, a थीटा a मर गया तो बचा tan थीटा। ये हो गया यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, अब हम लोग का dy बाई dx निकल चुका है। ठीक है, हम लोग को क्या चाहिए बाबू, d2y बाई dx2। जब dy बाई dx निकल जाता है, ये तो आजकल बहुत बदमाशी कर रहा है ना, लाइट कट जाता है तो फिर अपने आप बंद हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग, है ना, ऑटो कट नहीं हो पाया। ठीक है ना, हाँ तो चलिए बच्चों, कहां पर थे हम लोग बताइए तो, किस जगह पर हम लोग थे, dy बाई dx निकालना थे, कहां पर प्रॉब्लम बोलो, dy बाई डी थीटा, ये वाला ना। चलो हम इसको लिख करके समझा देते हैं। चलिए, तो मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं कि जैसे dy बाई dx है, ठीक है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं dy बाई डी थीटा, और नीचे में क्या लिख सकता हूं, dx बाई डी थीटा। सिंपल सी बात है, तो डी थीटा कैंसिल होगा, dy बाई dx बचेगा ना, तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर में, नीचे में dx बाई डी थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। समझ पा रहे हो ना? हमने क्या बोला, dy बाई डी थीटा dx निकालेंगे तो उसको मैं dy बाई डी थीटा और नीचे में dx बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू पुट कर नीचे में dx बाई डी थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे। समझ पा रहे हो ना? तो वही चीज यहां पर हो रहा है, समझिए इस जगह पर क्या हो रहा है, dy बाई dx जगह पर dy बाई डी थीटा अपॉन में dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा का वैल्यू क्या आया था, बताओ, dy बाई डी थीटा का वैल्यू क्या आया था, कहां पर हम लोग निकालते dy बाई डी थीटा का, हाँ यहां पर देखिए a थीटा साइन थीटा, तो यहां पर a थीटा साइन थीटा, dx बाई डी थीटा का वैल्यू कितना आया था, a थीटा cos थीटा, a थीटा cos थीटा, a थीटा कट जाएगा, आपस में tan थीटा बचेगा यूजिंग 1 एंड 2। अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रूट x, क्योंकि हमको d2y बाई dx2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट अगेन करेंगे d2y बाई dx2। तो यहां पर tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, चूंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं, तो चूंकि tan, देखिए यहां पर लॉजिक समझिएगा, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं, तो यहां पर होगा क्या, जैसे d2y बाई dx2। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्या है, dy बाई dx क्या है, tan थीटा है, तो मैं यहां पर करूंगा क्या, tan थीटा को ऊपर रखूंगा, नीचे में क्या ले जाऊंगा, थीटा, ऊपर में क्या ले जाऊंगा, थीटा बाई x, यही ना करूंगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है ना बाबू। तो यहां पर लॉजिक समझिएगा, तो sec स्क्वायर थीटा, देखिए tan थीटा क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा, और फिर d थीटा बाई dx। समझ पा रहे हैं ना? पक्का तो बोलो, कहीं दिक्कत तो पूछो, नहीं ना। अब यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा का sec स्क्वायर थीटा हो गया, इस
डी थीटा बाई डी एक्स को मैं नीचे लिख सकता हूँ, डी एक्स बाई डी थीटा, नीचे जाएगा तो डी एक्स बाई डी थीटा, पलट गया नीचे चल गया, पलट गया तो डी एक्स बाई डी थीटा लिख सकते हैं ना। ठीक, अब डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू हम लोग पहले निकाले थे, है ना, क्या निकाले थे, डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू, डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू निकाले थे ए थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। तो देखिए डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू ए थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब ए थीटा नीचे रह गया और कॉस थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ, कॉस थीटा को 1 बाई कॉस थीटा क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा लिख सकता हूँ, 1 बाई कॉस, नीचे में कुछ नहीं तो 1 बाई कॉस है, तो 1 बाई कॉस को लिख सकता हूँ सेक थीटा, तो सेक थीटा ऊपर चल जाएगा तो सेक स्क्वायर है, सेक क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक तो समझ में आ गया, सेक क्यूब थीटा बाई ए थीटा हो गया, और यह डी टू वाई बाई डी एक्स टू है, ये डिवाइड में है, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई चल जाएगा, ए थीटा डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो जाएगा, ए थीटा डी टू वाई बाई डी एक्स टू हो जाएगा, इधर का सेक क्यूब थीटा बच जाएगा, यही प्रूफ करना तो प्रूफ हो गया। समझ पा रहे हो, पक्का तो बोलो, कहीं प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है ये वाला, आइए क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 3, बहुत इजी, ये चीज मैंने पहले भी शायद समझा चुका है आप लोगों को। y इक्वल टू ए ई टू द पावर ए साइन इनवर्स x है, तो ये प्रूफ करना 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर वाई, बहुत इजी है। तो मैं क्या करूंगा, ये हमारा दिया हुआ है, y को डिफरेंशिएट करूंगा तो y1 होगा, e टू द पावर a sin इनवर्स x का e टू द पावर a sin इनवर्स x ही होता है, एक कोएफिशिएंट बाहर निकल जाता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल से sin इनवर्स x का 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल्स टू ay हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे ay हुआ, तो यहाँ पर क्या बचा a, और e टू द पावर a sin इनवर्स x का वैल्यू क्या था, y था, है ना। आप देखिए e टू द पावर a sin इनवर्स x का वैल्यू y था, तो यहाँ पर हमने जब डिफरेंशिएट किया y का डिफरेंशिएशन y 1 और e का पावर a sin इनवर्स x का e टू द पावर a sin इनवर्स x ही होता है, और a कोएफिशिएंट बाहर हो जाएगा, और फिर sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर होगा, और इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू y हो गया, इसका वैल्यू y हो गया, और ये a हो गया, ये इनटू डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में चला गया। अब क्या हुआ कि हम स्क्वायरिंग कर दें, क्योंकि रूट है, रूट का है तो स्क्वायर कर दिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, y1 का स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर, और y का y स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। पता है कोई दिक्कत है। इसके बाद हमको चाहिए y2, तो दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर छोड़ देंगे, y1 का स्क्वायर का क्या होगा 2y1 का पावर 2 माइनस 1, फिर y1 का दोबारा करेंगे y2 हो जाएगा, फंक्शन रूल से, प्लस y1 का स्क्वायर हुआ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 का 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा, और a स्क्वायर का a स्क्वायर, y स्क्वायर का क्या होगा 2y 2 का पावर 2 माइनस 1, फिर y का y1 हो जाएगा, मतलब कि फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल से, चेन रूल से। और इस यहाँ पर 2y1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर भी 2y1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर भी 2y1 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या y2 बचेगा यहाँ, ठीक है ना। यहाँ पर 2y1 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा माइनस एक्स y1 बचेगा, इधर a y स्क्वायर बचेगा, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है, बोलो रे बच्चा, पक्का तो, झूठ नहीं बोलना, आ रहा है ना, ठीक। तो ये भी समझा चुके थे तुम लोग एग्जांपल नंबर 4, ठीक है ना, लेकिन YouTube पे नहीं समझा है, चलो उन लोग को भी समझाया थे। y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x है, प्रूफ करना 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0, यही प्रूफ करना है। तो बहुत ही सिंपल है, तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1 हो जाएगा, साइन m साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, है ना, cos, और m साइन इनवर्स x का फिर से हम लोग करेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल से, नीचे m साइन इनवर्स x लाएंगे, फिर ऊपर में m साइन इनवर्स x ले जाएंगे, m को छोड़ देंगे, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, है ना, इनटू डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 m, फिर cos m साइन इनवर्स x, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये चीज हमारा स्क्वायरिंग कर देंगे, रूट हटाने के लिए स्क्वायर करते हैं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर cos स्क्वायर m साइन इनवर्स x। अब हम लोग प्राइमरी फंक्शन में चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो ऊपर में प्राइमरी फंक्शन y बराबर क्या दिया हुआ, साइन दिया हुआ, और यहाँ पर क्या आ रहा है cos स्क्वायर आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे साइन में। तो आपको मालूम है cos स्क्वायर थीटा, आपको क्या मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, और चूंकि cos स्क्वायर थीटा में आया हुआ है तो उसको साइन में चेंज कर देंगे, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा जैसे ही चेंज कर दिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोले तो m साइन इनवर्स x, और साइन स्क्वायर, ये साइन m साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या दिया हुआ था, y था, यहाँ पर y का स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा तो m स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर। लॉजिक समझ में आ रहा है, पक्का तो। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इतना चेंज होने के बाद तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर। हमको y2 चाहिए था, है ना, y2 चाहिए था, इसको और डिफरेंशिएट करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिए, नाउ डिफरेंशिएट देन वी गेट, तो 1 माइनस एक्स को छोड़ दिए, y1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 2y1 y2 हो जाएगा, है ना, डिफरेंशिएशन, और y1 का स्क्वायर को छोड़ देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 का 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा।
फिर आपका एम स्क्वायर का एम स्क्वायर हो गया, 1 का 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का -2y y1 हो जाएगा, -2y1। आ रहा समझ में? कुछ ज्यादा स्पीड हो जा रहा है? नहीं सर, है ना? ठीक है ना? तो कहां पर थे हम लोग बताइए? वहां पर थे, है ना? -2y1 में, है ना? तो 1 - x², फिर क्या हो गया, यहां पर 2y1 है, यहां पर भी 2y1 है कॉमन। देखिए यहां पर लॉजिक समझिएगा, यहां पर 2y1 है, यहां पर भी y1 एक ठो है, और यहां पर 2y2 तो मिल ही जाएगा, तो 2y1 यहां पर भी कॉमन है, कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन जैसे निकाल लेंगे, यहां पर भी 2y1 कॉमन निकाल लेंगे। बुक में बहुत डिटेल नहीं किया, स्टेप मार्किंग का स्टेप गायब कर दिया, ठीक ना? देखिए हम बोल रहे हैं कि 2y1 कॉमन ले लीजिएगा, तो बचेगा क्या, 1 - x² बचेगा, और यहां पर -xy1 बचेगा, बचेगा ना बाबू? इक्वल्स टू मेरा क्या बचेगा उधर उस तरफ में, m² माइनस कॉमन बाहर निकाल लीजिए, 2y1, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये y1 और ये y1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 - x² इंटू y2, है ना? अच्छा यहाँ पर y2 भी था, तो यहाँ पर y2 लिखेंगे ना, लिखेंगे ना यहाँ पर, तो 1 - x² इंटू y2 माइनस xy1, ठीक है ना? और इक्वल्स टू m² माइनस m²y, वो इस तरफ ले आएंगे तो प्लस m²y इक्वल टू, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेक्स्ट है आप लोगों का tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये भी हम बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है? तो बुक का ये क्वेश्चंस बता चुके हैं। तो जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे हमें देख रहे हैं, तो वे लोग जो है कि कमेंट करके बताएंगे कि इसको बताने की आवश्यकता थी या नहीं थी। अगर थी तो फिर से मैं इसको बताऊंगा आप लोगों को, इसके लिए एकदम आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चों को ये वाला हो चुका है, तो इसीलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। आप लोग को अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को पर्सनली एक वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना? तो चलिए ये वाला हो गया, इसको स्किप कर देते बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 6। इसके बाद स्टार्ट होगा डिफिकल्ट प्रॉब्लम। फिर डिफिकल्ट प्रॉब्लम का मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कि डिफिकल्ट प्रॉब्लम कैसे बनता है। लास्ट ये क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 6, समझ लीजिए। x = cos log y है, ठीक है? और इस प्रकार से आपके एग्जाम में y sin log y भी आ जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करते हैं एकदम शॉर्टकट मेथड से। बहुत बच्चे इसको जो है कि बड़ा लेंदी लेके जाते हैं, आंसर ले आते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? बगल में ही बैठे हुए हैं, वे भी जो है कि यही काम किए थे, लेकिन हम आज बताएंगे आप लोगों को कि शॉर्टकट बनाने का क्या तरीका है। x = cos log y है। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम पूछो बाबू, ठीक ना, सामने से पूछो, ऐसा नहीं सोचो कि सर यूट्यूब के लिए बता रहे हैं, यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं तो हम लोग नहीं पूछेंगे। ऐसा करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना? ऐसा करोगे तो तुम लोग अपने साथ साथ यूट्यूब वाले बच्चों लोग का भी, है ना, सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। फिर उन लोगों को जो डाउट होगा तो वो कॉमन डाउट तुम लोग का भी ना होगा जी, डाउट पूछो। इसीलिए x = cos log y है, और इसको प्रूफ करना 1 - x² इंटू y2 माइनस xy1 बराबर y, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है ना? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ट्राई टू कन्वर्ट सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म क्या हो गया, देखिए log y, ये देखिए log y, ये cos है ना, इधर चल जाएगा तो cos इनवर्स x हो जाएगा। तो log y बराबर cos इनवर्स x लिख सकते हैं। कहीं यहां पर डाउट है किसी को? नहीं ना, ठीक। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, log y का डिफरेंशिएशन 1/y, फिर क्या हो जाएगा, log y है ऊपर में, नीचे में y जाएगा, ऊपर में फिर y, फिर नीचे में x जाएगा। फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल से चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो log y को 1/y, फिर dy/dx cos इनवर्स x का -1/√1 - x का डिफरेंशिएशन होता है। अब क्या हो जाएगा, ये dy/dx का मतलब क्या होता है, y1 ऊपर में चढ़ गया, नीचे में y है, ठीक है? और ये 1/√1 - x² है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, y1 × 1 - x² का रूट इक्वल्स टू -y, ठीक? बोलो रे बच्चा, रूट है तो क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, रूट है तो स्क्वायर लगाएंगे, रूट है तो स्क्वायर लगाएंगे, बार बार बताया है ना? तो इस रूट हट जाएगा, यहाँ पर y1 का स्क्वायर, इधर y² हो जाएगा। चूंकि हमको y2 चाहिए, फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, y1 का स्क्वायर को छोड़ दो, 1 का 0, x² का -2x हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो y1 का छोड़े, इसका डिफरेंशिएशन किए, ठीक है? अब क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसका करेंगे, तो 1 - x² को छोड़ दिए, y1 का स्क्वायर को करेंगे तो 2y1 y2 हो जाएगा, है ना? y1 का स्क्वायर छोड़ देंगे, नीचे y1, ऊपर में y1 जाएगा, फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y1 का y2 हो जाएगा, ठीक है? तो यहीं पर वही काम कर रहे हैं, y1 का स्क्वायर हो गया, फिर 1 - x² का 1 का 0, x² का -2x हो गया। अब 1 - x² को छोड़ दिए, y1 का स्क्वायर का 2y1 y2 हो गया, y² का 2y y1 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन स्क्वायर छोड़ देंगे, नीचे में क्या आ जाएगा, y, फिर ऊपर में y, फिर नीचे में x, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर 2y1 का स्क्वायर है, यहाँ पर भी देखिए 2y1 है, यहाँ पर 2y1 है ना? तो 2y1, यहाँ पर भी 2y1 है, और यहाँ पर भी 2y1 है, तो 2y1 कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर 2y1 कैंसिल कर देंगे, 2 खत्म कर देंगे और y1 खत्म कर देंगे, तो बचेगा क्या, -xy1।
और यहाँ पर 2y1 कैंसिल कर देंगे तो बचेगा y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इधर क्या बचेगा बच्चों, 2y1 कैंसिल कर देंगे तो y बचेगा सिर्फ। तो मेरा क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको पहले कर दिए, माइनस एक्स वाई वन इक्वल टू वाई, ये बच गया। यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। कितना इजीली हो गया यार, आप कितना 2 पेज ले गए ना, ये कितना पेज का बना, अरे भाई साहब है ना, एक और पेज नहीं है, कितना छोटा बना। तो कहने का मतलब शॉर्टकट मजा आया सीख करके। नेक्स्ट है वाई एग्जाम, नहीं अभी डिफिकल्ट प्रॉब्लम आने में टाइम है, ठीक ना, अभी टाइम है डिफिकल्ट प्रॉब्लम आने में। तो अभी हाँ, तो अभी आप लोगों का इसी में अभी और भी बताएंगे, ठीक ना, एग्जाम्पल नंबर 7 भी बताएंगे। देखिए y इक्वल्स टू a cos log x है। देखिए बच्चों बुक में बुक बाद में देखिएगा, ठीक ना, पहले यहां ध्यान दीजिएगा। y इक्वल्स टू a cos log x प्लस b sin log x है, प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स वाई वन प्लस y इक्वल्स टू 0, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू a cos log x प्लस b sin log x, है ना। तो चूंकि हमको यहाँ पर y2 प्रूफ करना है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना, सिंपल सी बात है, एक बार तो कर लो। y1 करेंगे तो माइनस a, कैसे माइनस a, तो a बाहर निकला, cos का क्या हो गया माइनस साइन log x होता है, माइनस साइन log x, log x का फिर से ऊपर ले जाएंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन से, log x का 1/x प्लस b को छोड़ दिए, साइन का क्या हो गया cos log x, log x का 1/x, ठीक है। यहाँ पर 1/x कॉमन आ रहा है, एलसीएम लेके उधर भेज दीजिए, एक्स वाई वन माइनस ए लॉग एक्स फिर b cos log x आ गया, y1 निकल गया, आप क्या चाहिए y2, क्योंकि y2 प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएट, तो x को छोड़े y1 का y2, y1 को छोड़ दे x का डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, माइनस a साइन का डिफरेंशिएशन cos log x हो गया, log x का फिर से करेंगे 1/x हो जाएगा, ठीक है। अब फिर माइनस b cos को करेंगे तो माइनस सॉरी यहाँ प्लस का प्लस है, b का b और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन log x माइनस साइन log x, है ना, माइनस साइन, तो माइनस बाहर चल गया, डायरेक्ट बाहर कर दिए, b का b छोड़ दिए बाबू, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन log x तो माइनस हो गया बाहर, और log x का फिर से फंक्शन ऑफ फंक्शन से 1/x हो गया, नीचे में x एलसीएम लेके उधर भेज दो, उधर भेज देंगे तो x का x स्क्वायर हो जाएगा, ये x y1 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा माइनस a cos log x माइनस b sin log x, ठीक है। और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस है, कॉमन ले लेंगे तो a cos log x प्लस b sin log x। अब जरा देखो तो बाबू, ये क्या है, a cos log x प्लस b sin log x y है, तो यहाँ पर क्या हो गया माइनस y हो गया, ठीक है। तो उधर क्या बचा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन, इधर माइनस का उधर चल जाएगा प्लस इक्वल टू जीरो, समझ में आया ना, प्रूफ हो गया ना। कुछ है एग्जाम्पल नंबर 8 कैसे बनेगा, एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 8 बच्चों, y इक्वल्स टू a ओवर x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर का होल टू द पावर n, फिर आपका प्लस b दिया हुआ है, b दिया हुआ है x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल टू पावर n, प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस, देखो जब भी y2 आ गया तो समझ गया कि हाँ y2 आ रहा है, इसका मतलब रूट कहीं ना कहीं आ सकता भी है, नहीं भी आ सकता, रूट आएगा तो स्क्वायर कर देंगे। और देखिए फॉर्मूला में क्या प्रूफ करना, कहीं ना कहीं स्क्वायर है, कहीं ना कहीं स्क्वायर, इसका मतलब जरूर रूट होगा ही होगा और उस पर स्क्वायर लगेगा ही लगेगा, हाँ चांस बनता है रूट होने का तब, ठीक है। तो कहने का मतलब आपका ये दिया हुआ है, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए सबसे पहले एक बार, फिर दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, काम रूट नहीं रहेगा स्क्वायर में रहेगा तो अपने मन से फिर स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक है। देखिए y इक्वल्स टू a x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n प्लस b x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n, इक्वेशन नंबर a मान ले कैपिटल ए। अब क्या करते हैं कि a को छोड़ दिए, अब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दिस, मतलब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है, प्लस b को छोड़ दिए, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n, इसको फिर डिफरेंशिएट कीजिए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए सबसे पहले इसको 2 पार्ट में तोड़ देंगे ताकि इजी हो जाए, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे फिर इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। क्या लिखा हुआ, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n, इसको पहले कर लेते हैं फिर इसको कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर प्लस है वहां पर माइनस है, यहाँ माइनस है वहां प्लस है, ठीक है ना। बट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n इजी है, n बाहर निकलता है, इस पूरे का पावर का n माइनस 1 हो जाएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल से एक्स स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है, 2 बाहर निकलता है, x का पावर 2 माइनस 1, उसी तरह अब फंक्शन ऑफ फंक्शन से जाएगा, x का क्या हो जाएगा 1 और रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा 1/2 रूट x, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस 1 का 0 हो जाएगा, पता है था ना। अब क्या, फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब इसका एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन
1/2 √x² - 1 और इंटू 2x होता है। ये सब तो आप लोग जानते ही है, ठीक है ना, सब बच्चा वाला टाइप करके दिखाया है बुक में आपको, ठीक है, ये सब बहुत पहले से बता चुके आप लोग, ठीक है ना। अब n x प्लस x² - 1 का पावर n - 1, इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 कट जाएगा, पहले इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 कट गया तो बचा x अपन ये हो गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे, देखिए नीचे एक स्टेप लिखा है n x प्लस √x² - 1 का पावर n - 1। बुक में कितना डिटेल दिया, हम तो और पार करते हैं, शॉर्टकट करते हैं, ठीक है। अब ये x² - 1 का पावर ऊपर चल जाएगा, है ना, ऊपर चल जाएगा तो x प्लस √x² - 1 होगा, नीचे में क्या होगा x² - 1 होगी, है ना। अब देखिए कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, ठीक है ना, कुछ नहीं कटेगा। ऊपर में n x प्लस √x² - 1 है, और यहां पर देखिए यहां पर क्या है, पावर में क्या 1 है, और यहां पर पावर में क्या है n - 1 है, और ये सेम चीज है, देखिए जरा सेम चीज है, तो ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n, बचेगा n ओवर x प्लस √x² - 1 का पावर n हो गया, 1 कट गया, 1 - 1 समझ में आया बाबू, ए बाबू पक्का ना। ये देखो ये चीज सेम और ये चीज सेम आ गया, इसलिए कट गया, -1 +1 कट जाएगा, बचेगा n, और नीचे √x² - 1 बचा। बोलो कहीं दिक्कत है। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार से आप इसको भी कर सकते हो, x माइनस √x² - 1 का पावर n, किसको करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। देखिए n को छोड़ देंगे, इसका क्या हो जाएगा पावर का n - 1, फिर इसका फंक्शन रूल से x का -1 सॉरी x का 1 माइनस का माइनस √x² - 1 का 1/2 √x x² - 1 और x² - 1 फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा तो x² का 2x हो जाएगा, माइनस का 1 का 0, ठीक है। अब क्या हो गया, ये चीज हो गया एज इट इज उतर गया, ठीक है। अब 1 का 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर से इसका एलसीएम लेके ऊपर भेजेंगे तो बचेगा क्या √, यहां पर समझिएगा इस बात को जरा समझिएगा, x² - 1 है ना, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा x² √x² - 1 माइनस x होगा, फिर माइनस कॉमन ले लेंगे, देखो समझ में, √x² - 1 माइनस x का अपोन में √x² - 1 माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा -x, माइनस कॉमन लिए माइनस √x² - 1 का बाई x² - 1 का रूट, ठीक। यहां माइनस कॉमन ले लेंगे, एकदम बाहर कर देंगे, बाहर भेज देंगे डायरेक्ट, देखो यहां पर तो हो गया। अब इसका एलसीएम क्या लिया गया, x माइनस √x² - 1, x माइनस √x² - 1, यहां माइनस है, ये माइनस को देखो डायरेक्ट बाहर कर दिया, देखो डायरेक्ट बाहर कर दिया, देखो माइनस है ना, यहां पर देखो यहां पर है माइनस, डायरेक्ट बाहर कर दिया, समझे। तो कुछ शॉर्टकट कर दिया बुक में, ठीक, माइनस बाहर कर दिया ना, ठीक है बोलो, ठीक। अब क्या किया है जरा समझिएगा, देखिए यहां पर माइनस लगा के रखा है, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ये वाला ये माइनस है, और n x माइनस √x² - 1 का पावर में n है, पावर में n - 1 था और इसका पावर में कितना था 1 था, तो सेम था, -1 + 1 कट के में n हो गया, ठीक है ना, n रह गया। तो आपका फिर क्या बचा, है ना, क्या बचा समझिएगा, ये आपका क्या निकल के आया, ये एक बार डिफरेंशिएशन कर दिए, ये एक बार डिफरेंशिएशन किए ना तो ये निकल के आया। तो अब यहां पर क्या था समझिएगा, y1 निकालना था, तो अब इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आया डिफरेंशिएशन करने के बाद, और इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आया डिफरेंशिएशन करने के बाद, दोनों को चिपका के लिख देंगे। देखिए इसको डिफरेंशिएट किए तो क्या आया, मेरा आया ये चीज, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट किए तो मेरा क्या आया ये चीज। अब दोनों को एक साथ लिखेंगे, देखिए इसको लिख दिए, बीच में क्या था, बीच में माइनस था ना, बीच में यहां पर क्या था प्लस था, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएशन किए होंगे तो जरूर माइनस आया था, है ना, इसीलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए यहां पर देखिए माइनस आया होगा, देखिए माइनस है ना, माइनस n समथिंग, तो यहां पर क्या आपका लिख दिए y1 बराबर ये पूरा a इंटू समथिंग जो आया था डिफरेंशिएशन वो लिख दिए, अब बीच में प्लस था लेकिन इसको डिफरेंशिएशन किया तो माइनस आया था, इसीलिए माइनस b इंटू समथिंग लिख दिए। अब यहां पर क्या बचा √x² - 1 बचा, इसको उस तरफ भेज देंगे x² - 1 इंटू y1, ठीक है, इक्वल्स टू a इंटू n समथिंग माइनस b इंटू n समथिंग, ठीक है।
अब क्या हुआ बच्चों मेरे, अब अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि y2 चाहिए। देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स एक्स स्क्वायर माइनस, रूट था तो स्क्वायरिंग क्यों नहीं की? हाँ रूट था तो स्क्वायरिंग क्यों नहीं की, स्क्वायरिंग करने से कुछ फायदा होगा, देखो तो रूट हटेगा, स्क्वायरिंग करने से रूट हटेगा, देखो यहां का रूट हट जाएगा लेकिन इधर का रूट नहीं हटेगा, ए फिर a माइनस बी का होल टू द पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, a स्क्वायर फिर b स्क्वायर, और फिर इसका स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर इसका भी तो स्क्वायर है ना, 2 टर्म है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फिर इसका भी वही करना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 4 टर्म उसका टूटेगा, 4 टर्म इसका टूटेगा, 8 टर्म हो जाएगा। फिर आप कहां पर लिखोगे, कॉपी में जगह होता है नहीं, स्क्वायर करते तो 3 टर्म टूटता है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पर 3 टर्म टूटेगा, यहां पर 3 टर्म टूटेगा, है ना, 3 3 6 टर्म हो जाएगा, 3 3 6 टर्म हो जाएगा, 6 टर्म हो जाएगा ना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे, समझे। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या होगा, 2x हो जाएगा, y1 को छोड़ देंगे, प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को छोड़ेंगे, y1 का करेंगे तो y2 हो जाएगा, ठीक है। फिर a इंटू एन और इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पूरे का, ठीक है, अब बीच में माइनस b इंटू एन, इसका पूरा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसका, ठीक ना, समझ पा रहे हो। तो इसका पूरा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, अब क्या हुआ, इस बात को जरा समझिएगा, यहां तक क्लियर है, ठीक। तो हमने क्या किया इस पूरे प्रोसेस में, ये मेरा था, इसको डिफरेंशिएशन किए तो ये आया, ठीक। अब फिर a इंटू एन इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस b इंटू एन इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। अब इस चीज को जरा समझना आप लोगों को, ठीक है, यहां पर हो क्या रहा है, ठीक है। a इंटू एन हुआ ना बाबू, और यहां पर क्या बचा मेरा, 2 इंटू एक्स वाई वन बचा है। देखिए यहां पर 2 इंटू एक्स 2 कैंसिल हो जाएगा, देखिए 2 कैंसिल होगा, ऊपर में एक्स वाई वन बचा है, एक्स वाई वन बचा है, और नीचे में क्या बचा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा है, ठीक है। इसको बुक में नहीं लिखा हुआ था, हमने लिख दिया, इसीलिए गौर कीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई वन ऊपर में बचा है, नीचे में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचा है, बीच में प्लस है तो प्लस है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इंटू वाई टू है, इक्वल्स टू a इंटू एन। इस चीज का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा, n बाहर होगा, x टू दी पावर x प्लस रूट ओवर n माइनस 1 होता था, मतलब इस चीज को हम लोग डिफरेंशिएशन कर चुके थे ना, इस चीज का डिफरेंशिएशन ये आया हुआ था ना, पुट कर दिया जस्ट, प्लस b का b n का n, और आपको बहुत अच्छे से मालूम है, क्या मालूम है, माइनस ऑफ x, ये माइनस ऑफ माइनस छोड़ दीजिए, x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n को डिफरेंशिएशन किया था, आया था नेगेटिव ऑफ समथिंग आया था, नेगेटिव ऑफ समथिंग आया था ना, नेगेटिव ऑफ समथिंग आया था ना, समझ पा रहे हो। तो हमने बोला कि माइनस रहने दो यहां का, ठीक है। अब सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करो, x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो नेगेटिव ऑफ समथिंग आया था, तो नेगेटिव ऑफ यही चीज आया था, नेगेटिव ऑफ n x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n रूट ओवर यही आया था, है ना, यूजिंग 2 and 3 इक्वेशन को इस्तेमाल किए, तो माइनस ऑलरेडी था, माइनस माइनस प्लस हो गया इसीलिए, ठीक है। समझ पाया ना बाबू, पक्का कि कॉपी लिख के बताया, बोलो जैसा लिख देते हैं, चलो ध्यान देना, x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन किए तो क्या आया, देखो तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो हम लोग आया नेगेटिव ऑफ n ओवर x माइनस एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट, बोलने में भी तकलीफ होता है क्या। अब इस चीज को हम लोग जस्ट लिख देंगे वहां पर, इस चीज को याद रखो भाई, हमने x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर n का डिफरेंशिएशन किया तो वो चीज आया। कॉपी में लिखो, पहले कॉपी में लिखो, इस चीज को कॉपी में लिखो, जिसको डाउट हो रहा है उसको लिखो फटक से, जल्दी लिखिए। इसको डिफरेंशिएशन किए तो ये आया, नेगेटिव भी है बीच में, नेगेटिव,
लिख लिए? पूरा लिख लिए? बहुत जल्दी हो जी। ठीक, अब तो हो गया ना, आप समझ जाओगे। देखो हमने क्या बोला, हमने कहा कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई वन का डिफरेंशिएट किया तो मेरा क्या है, ये चीज आया पूरा, ये चीज आया, टू टू कैंसिल हो गया, एक्स वाई वन बचा, अपन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन बचा, फिर मेरा प्लस का प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई वन वाई टू बचा। अब ए एन हुआ, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इसको एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन का पावर एन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आया था, है ना। अब माइनस का माइनस रहने दो, बी एन का बी एन रहने दो, ठीक है। अब x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन का पावर n का डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, अभी लिखा था ना, यही चीज ना देख रहे थे। देखो क्या है, देखो देखो कॉपी में देखो, x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन का पावर n का डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, बोलो। नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव ऑफ x माइनस, बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस वन का पावर n अपॉन में है तो नेगेटिव और नेगेटिव, देखो नेगेटिव था और नेगेटिव आ गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। समझ पाए आप कौन सा इक्वेशन का इस्तेमाल किया, इक्वेशन नंबर 3 का। और यहां पर डिफरेंशिएशन निकले, इसका डिफरेंशिएशन लिखे तो कौन सा इक्वेशन का इस्तेमाल किया, इक्वेशन 2 का। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ये डिवाइड में है तो इनटू में चला जाएगा, तो अभी मत भेजो, अभी मत भेजो, इसको एज इट इज उतार दो, जैसा था वैसे उतार दो। अब यहां पर क्या है, एन स्क्वायर, यहां पर भी एन स्क्वायर, यहां पर भी कॉमन ले लो, तो बचेगा कर्ली ब्रैकेट ए इंटू एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन का पावर एन, अब प्लस बी इंटू एक्स माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन का पावर एन हो गया, ठीक है, क्योंकि एन स्क्वायर कॉमन लिए। और इसका वैल्यू जरा देखो क्या है, ए इंटू एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन का पावर एन प्लस बी इंटू एक्स माइनस, समझ बोलने में बड़ा तकलीफ होता है क्या, ये क्या वाई है, वाई है, जरा देखोगे, देखो देखो y इक्वल टू ए एक्स प्लस समथिंग समथिंग, है ना, y है ना। तो देखिए यहां पर हो क्या रहा है, a इंटू समथिंग एन स्क्वायर इंटू समथिंग, ये इसका पूरा का मान y था, y लिख दिए। और नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस वन है, उसको इधर भेज देंगे इस तरफ, या फिर नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो यहां पर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाइंग कट जाएगा, एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पर एक्स वाई वन हो जाएगा, एक्स वाई वन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट रूट कट जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई टू बचेगा। और उस तरफ क्या बचा, एन स्क्वायर वाई, क्योंकि उधर भी है रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन को मल्टीप्लाई कर दे। समझ में आया ना, यही प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ, मजा आया, बोलो बोलो बोलो। हाँ सर। एग्जाम्पल नंबर 9, y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स ई टू द पावर माइनस एन एक्स है। प्रूफ करना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस टू एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स ई टू पावर ई टू द पावर माइनस एन एक्स है, हमको दो बार डिफरेंशिएशन करना है, तो ऑब्वियस सी बात है दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। y का y1 हो जाएगा, a प्लस बी एक्स को छोड़ देंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ई टू द पावर माइनस एन एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एन एक्स को छोड़ करके फिर a प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक ना। तो अभी क्या है, y1 का y1 हो गया, a प्लस बी एक्स का a प्लस बी एक्स हो गया, e टू द पावर माइनस nx को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस n बाहर निकलेगा, e टू द पावर माइनस nx का e टू द पावर माइनस nx ही होता है, कोएफिशिएंट माइनस n बाहर निकल गया, फिर e टू द पावर माइनस nx को छोड़ देंगे और a का 0, bx का b हो गया, x का 1 हो गया, ठीक है बाबू। ठीक, अब a प्लस बी एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस nx बराबर y था, तो यहां पर भी a प्लस बी एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस nx बराबर y हो जाएगा, और माइनस n का माइनस n रह जाएगा, y हो जाएगा। अब प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस nx है, मतलब जब भी कभी प्राइमरी फंक्शन में कन्वर्ट करने का मौका मिल रहा है उसको कर दो। समझ पा रहे हो ना मेरे बात। तो यहां पर y1 बराबर मेरा क्या आ जा रहा है, क्या आ गया, माइनस n इंटू वाई प्लस बी इंटू ई टू द पावर माइनस nx, ठीक है। y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y2 हो जाएगा, और माइनस n का माइनस n हो गया, y का y1 हो गया, प्लस b का b हो गया, ई टू द पावर माइनस nx का ई टू द पावर माइनस nx, और माइनस n कोएफिशिएंट बाहर निकल गया, ठीक है। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको देखो क्या है, ठीक है। देखो y1 का डिफरेंशिएशन y2 हो गया, माइनस n का माइनस n, y का y1 हो गया, b का b, e टू द पावर माइनस nx का e टू द पावर माइनस nx, और माइनस n कोएफिशिएंट निकल गया। फ्रॉम 1 देखो b है, माइनस में है ना, नेगेटिव में उधर चल गया प्लस में उस तरफ, ठीक है। या फिर तुम ऐसा करो,
या फिर तुम ऐसा करो, फ्रॉम इक्वेशन को देखो, क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, यही क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है तुम्हारा, देखो थोड़ा ध्यान देना, यहां पर एक्चुअली में क्या है, इक्वेशन 1 को देखने बोल रहा है, तो इक्वेशन 1 ये है तुम्हारा। तो y1 बराबर तुम्हारा है क्या, माइनस एन वाई प्लस बी ई टू द पावर माइनस एन एक्स, ठीक है। तो b ई टू द पावर माइनस एन एक्स ये इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, y1 अब प्लस एन वाई होगा ना। तो वही है देखो, b ई टू द पावर माइनस एन एक्स बराबर y1 प्लस एन वाई होगा ना, सोच पा रहे हो, पक्का ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 b इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स बराबर y1 प्लस एन वाई, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, बोलो, ठीक है। अब देखो देयरफॉर y2 y1 का डिफरेंशियल y2 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस एन का माइनस एन, y का डिफरेंशियल y1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या यहां पर हो रहा है, इस बात को जरा समझना, b इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स, b इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स, y1 प्लस एन वाई आया। तो देखो b इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स, देखो b इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स, इसको लिख के समझाना पड़ेगा तो ज्यादा समझ में आएगा, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमने कहा इस लाइन को देखना, इस लाइन को देखना, y1 का डिफरेंशियल क्या होता है, y2 हो जाता है, माइनस माइनस एन, y का डिफरेंशियल y1 हो जाएगा, ठीक है ना, अब प्लस, ठीक है। इस जगह पर हो क्या रहा है, b इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, b का b हो जाएगा और माइनस n बाहर निकल जाएगा, ई टू द पावर माइनस एन एक्स का ई टू द पावर माइनस एन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अगेन डिफरेंशियल जब करेंगे तब ऐसा होगा। तो इस जगह पर हो इस ये रहा है कि आप देखो b इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स का वैल्यू क्या है, b इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स का वैल्यू क्या है, कहीं पर हम लिखे थे ना, इसको घेर लो बढ़िया से, y1 प्लस एन वाई, देखो माइनस एन का माइनस एन रहने दो, b इंटू ई टू द पावर माइनस एन एक्स का वैल्यू क्या लिख दो, y1 प्लस एन वाई लिख दो, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछो, सर ऐसा क्यों किए, डाउट है, ऐसा इसीलिए किए क्योंकि ई टू द पावर माइनस एन एक्स फिर से वही आएगा, डिफरेंशियल करने पर फिर से वही आएगा ले दे करके, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक फॉर्म में आ जाएगा, रोटेशनल प्रॉब्लम, सॉरी साइक्लिक नहीं, रोटेशनल प्रॉब्लम, जो कि आपने क्लास 12th में किया था डिफरेंशिएशन में, तो प्रॉब्लम आ जाएगा, तो कभी इसका अंत ही नहीं होगा। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो कोई ना कोई फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए, तो इसीलिए यहां पर b इंटू ई टू द पावर, देखो डायरेक्ट यहां पर कर दिया, बुक में डायरेक्ट कर दिया ना, जो कि गलत है। तो यहां पर हुआ क्या, b को छोड़ दिया, माइनस n को छोड़ दिया, ठीक है, देखो y1 का डिफरेंशियल y2 कर दिया, माइनस n का छोड़ दिया, y का y1 हो गया, b को छोड़ दिया, माइनस n बाहर निकाल दिया, e टू द पावर माइनस n का e टू द पावर माइनस n, ठीक है। अब देखो यहां पर b बचा है और e टू द पावर माइनस nx बचा है, तो b इंटू ई टू द पावर माइनस nx का वैल्यू क्या आया, y1 प्लस एन वाई आ जाए। तो हम लोग यहां पर y2 के जगह पर y2 रहने दिए, माइनस एन वाई 1 के जगह पर रहने दिए, वो चीज माइनस n के जगह पर माइनस n रहने दिए, और b इंटू ई टू द पावर माइनस nx के जगह पर y1 प्लस एन वाई लिख दिए, ठीक है, बोलो क्लियर है। अब यहां पर क्या बचा, माइनस एन वाई वन है ऑलरेडी, हाँ है, माइनस एन वाई वन फिर से आ जाएगा, माइनस एन इंटू प्लस एन वाई, तो माइनस एन स्क्वायर वाई हो जाएगा, माइनस एन वाई वन माइनस 2 एन वाई वन, और फिर माइनस एन स्क्वायर वाई होगी। तो y2 उधर से माइनस आएगा तो इधर प्लस 2 एन वाई वन, और उधर से माइनस है तो प्लस आएगा एन स्क्वायर वाई, यही प्रूव करना था, हो गया सर। मजा आ रहा है ये वाला क्वेश्चन में, एक जगह सिर्फ आप लोगों को तकलीफ हुआ होगा, सिर्फ पुटिंग में, है ना। लास्ट है एग्जांपल नंबर 10, इसके बाद डिफिकल्ट प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, इससे भी खतरनाक, ठीक है। मैं डरा नहीं रहा हूं, ठीक है ना, बस हौसला दे रहा हूं कि आप उसके लिए तैयार रहो। देखिए एग्जांपल नंबर 10, y इक्वल टू लॉग x अपॉन a प्लस बी एक्स के पावर x, प्रूफ करना है ये चीज, 3 बार डिफरेंशिएट करना है। तो भाई सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं क्या, कि हम लोग जानते हैं लॉग m के माथे पर n रहे तो n उछल के बाहर आता है और log m लिखाता है,
यह जानते हैं। तो ऊपर में x है पावर में, तो x log x अपॉन रूट अंडर x अपॉन a प्लस बी एक्स हो जाएगा। और log m बाई n रहता तो log m माइनस log n लिखा था, log x माइनस log a प्लस बी एक्स आ गया। ठीक है, बोलिए बोलिए भाई साहब। यस तो y का डिफरेंशियल y1 log x माइनस log a प्लस बी एक्स को छोड़ दिए, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर x को छोड़ दिए, log x का 1 बाई एक्स, log a प्लस बी एक्स का 1 अपॉन a प्लस बी एक्स, और x का कोएफिशिएंट b बाहर निकल जाएगा। ठीक है सर, बोलिए। यस सर ठीक, log m माइनस log n को लिख सकते हैं log m बाई n प्लस x, यहां पर एलसीएम ले लीजिए, x इंटू ए प्लस बी एक्स हो जाएगा। तो अब x x कैंसिल होगा, ऊपर में a प्लस बी एक्स जाएगा, a प्लस बी एक्स कैंसिल होगा, ऊपर में x जाएगा। तो ऑलरेडी b था, तो bx से मल्टीप्लाई हो जाएगा, b से मल्टीप्लाई हो जाएगा x। नीचे में x इंटू ए प्लस बी एक्स कैल्सियम x इंटू ए प्लस बी एक्स हो जाएगा, x x मर जाएगा तो ऊपर में a प्लस बी एक्स जाएगा, माइनस b ऑलरेडी था ऊपर में, a प्लस बी एक्स कट जाएगा, a प्लस बी एक्स कट जाएगा, सिर्फ x ऊपर चल जाएगा। एलसीएम लेने आता है ना। अब bx और bx मर जाएगा, ऊपर में बचेगा a अपॉन, और नीचे x x मर जाएगा, a अपॉन a प्लस बी एक्स बचेगा, log ये पूरा समथिंग बचा। अब आपको मालूम है, y बराबर क्या है, log x प्लस a प्लस बी एक्स के पावर x है ना। तो यहां पर आपका क्या आया है, log x अपॉन a प्लस बी एक्स है। हम लोग को मालूम है y बराबर x log x अब a प्लस बी एक्स है। देखिए y इक्वल टू x log x अपॉन a प्लस बी एक्स है ना। ठीक है सर, तो y बाई x बराबर क्या हो जाएगा, log x अपॉन a प्लस बी एक्स। तो देखिए इसीलिए log x अपॉन a प्लस बी एक्स के वैल्यू हम यहां पर लिख देंगे क्या, y बाई x। समझ में आया। अब प्लस का प्लस a अपॉन a प्लस बी एक्स हो गया। ठीक है, अब आपका क्या बचा, इधर y1 बचा था, इधर आपका y1 था, इधर आपको y1 था, बोलिए। इधर y बाई एक्स प्लस a अपॉन a प्लस बी एक्स बचा है। ठीक, तो आपका इधर y1 इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं y बाई एक्स प्लस a अपॉन a प्लस बी एक्स, लिख ही सकते हैं। अब हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए 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 क्या कॉमन आ रहा है, इसको हम उस तरफ ले चल जाते हैं। तो y1 माइनस वाई बाई एक्स इक्वल्स टू a अपॉन a प्लस बी एक्स हो गया। एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई वन माइनस वाई अपॉन में x इक्वल्स टू a अपॉन a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स। ये x डिवाइड में मल्टीप्लाई ax हो जाएगा ऊपर जाकर के। तो देखिए वहीं पर है, x y1 है माइनस y है और ax अपॉन a प्लस बी एक्स है ना। शॉर्टकट कितना मारा है ना शॉर्टकट, आपको उतना नहीं करना। इतना होने के बाद चूंकि हमको y2 करना लाना था, तो x को छोड़े y1 का y2 प्लस क्या किया है, अगेन डिफरेंशिएट किया है। ठीक ना, मिस्टेक यहां पर किया है थोड़ा सा। देखिए x को छोड़े y1 का y2 हो गया, y1 को छोड़े x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया है ना। 1 नहीं था, हमने सही किया था बुक में, माइनस y का डिफरेंशिएशन y1। ठीक है, अब ये u बाई बी a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस बी एक्स को छोड़ दिए, ax का डिफरेंशिएशन, फिर ax को छोड़ेंगे, फिर a प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन। चूंकि एक्स वाई ये प्लस y1 है, माइनस y1 कैंसिल हो गया, बचा एक्स y2। यहां पर a प्लस बी एक्स a प्लस बी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन ओनली a हो जाएगा, x को छोड़ दिए, a प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन a का 0, bx का b हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। ऊपर में a bx और माइनस a bx कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली a और a मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर बचेगा अपन में a प्लस bx का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। यहां तक तो समझ में आ गया आप लोग को। हम लोग प्रूफ क्या करना था, प्रूफ क्या करना था, एक्स क्यू वाई टू वाई माइनस एक्स वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है,
एक्स वाई टू इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये तो हम लोग यहां तक तो हम लोग कर लिए, यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। नाउ स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, सर आप इक्वेशन 1 को स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, कुछ कारण होगा, पहले कर लो फिर समझ में आया कि हाँ क्या कारण था। इक्वेशन 1 को स्क्वायरिंग करेंगे, इक्वेशन 1 क्या था जरा देखें, ये था इक्वेशन 1, एक्स वाई वन माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस बी एक्स, एक्स वाई वन माइनस वाई वन का स्क्वायर है ना, यही था ना, इसका स्क्वायर कर दिए, ऊपर में एक्स ए था तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, नीचे में ए प्लस बी एक्स था, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहना दिए, देखो ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर क्या एक्स बाई टू है, इसीलिए ए स्क्वायर प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर को यहां पर देखो ए स्क्वायर करने पर क्या आ गया, एक्स वाई टू आ गया, एक्स वाई टू फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट बाबू, ठीक। अब यहां पर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब वाई टू हो गया, यहां पर क्या बचा, एक्स वाई वन माइनस वाई का होल, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो समझ पा रहे हो कि क्यों हमने किया, क्यों हमने स्क्वायर किया, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है, इसके बाद डिफिकल्ट प्रॉब्लम से टाइम कितना हो रहा है, 8:07 हो रहा है, तो और भी हम पढ़ाएंगे अभी, ठीक है ना, डिफिकल्ट प्रॉब्लम करवा देते हैं, पहले इतना इसको कंप्लीट अपलोड कर दिया जाए, ठीक है ना। तो चलिए, आप लोगों को आशा है कि समझ में आ गया होगा, जहां कहीं भी दिक्कत होगा आप लोग जरूर कमेंट करके पूछेंगे। 10 क्वेश्चंस में मैंने 9 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डील किया, और एक क्वेश्चन जो है कि मैंने आप लोग को होमवर्क छोड़ दिया है, और वो क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, जहां कहीं भी दिक्कत होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय भारत।